हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम तीन कंपैरिजन करने वाले हैं, तीन कंपनीज का कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि कैपिटल गुड्स डिजिटल ऑटोमेशन स्पेस में काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया भी और ग्लोबली भी। तीनों एमएनसी कंपनीज हैं और नाम हम सब ने, अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो स्पेशली हमने ज़रूर इनका नाम सुना है। एबीबी इंडिया, हनीवेल ऑटोमेशन एंड सीमेंस इंडिया। राइट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं अपने अपने डोमेन में इन द कैपिटल गुड्स या इंजीनियरिंग सेगमेंट्स, और काफ़ी सारा डिफरेंट तरह का जो है मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, पावर सेक्टर्स में और इस टाइप के सेक्टर्स में, कैपिटल गुड सेक्टर्स में बहुत बड़ा रोल ये जो है ये प्ले करते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, और समझेंगे भी कैसे हैं डिफरेंट बिजनेसेस, कैसा डिफरेंशिएशन है और इन तीनों में से रिटर्न कंपैरिजन भी कितना डिफरेंट है। एक कंपनी ने बहुत कम रिटर्न दिए, जैसे हनीवेल ऑटोमेशन ने अगर हम लास्ट 3 साल में देखें तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिए, जबकि दो कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। तो सबके बात करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जस्ट बता दूं, मॉनसून कूपन कोड अभी भी लाइव है। अगर अभी तक आपने हमारा मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो 55% फ्लैट डिस्काउंट, मिनिमम डिस्काउंट जो कि वो चल रहा है। अगर आप उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट्स लेते हैं तो इवन यू विल गेट मोर डिस्काउंट, एंड आपको साथ में एक ई लर्निंग कोर्स भी मिल रहा है, तो वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो पहले ये चार्ट देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि 3 साल में हनीवेल ऑटोमेशन ने सिर्फ 36% रिटर्न दिए, जबकि एबीबी ने 379, सो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या रीज़न रहा वो बात करेंगे यहाँ पे। और सीमेंस ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ऑलमोस्ट 241% के लास्ट 3 साल में। तो क्या क्या रीजंस रहे वो बात करते हैं। ओवरऑल कंपनीज के बारे में, हनीवेल ऑटोमेशन ऑब्वियसली सबसे छोटी कंपनी है, 36,000 करोड़ की है, तो इट्स लाइक अ मिड कैप कंपनी। एबीबी इंडिया 92,000 करोड़ की कंपनी है, तो मच बिगर। एंड सीमेंस जो है सबसे बड़ी कंपनी है, 1,32,000 करोड़ रुपीज़ की इंडिया में। राइट, और ये इनके करंट मार्केट प्राइजेज हैं, पी वगैरह के बारे में और हम डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तीनों कंपनीज 75% की प्रमोटर होल्डिंग के साथ ही हैं। राइट, तो कंप्लीटली मैक्सिमम जितना भी प्रमोटर होल्डिंग हो सकता था पेरेंट ने, वो यहाँ पर इन तीनों कंपनीज के साथ रखा हुआ है। एंड अच्छा खासा एफआईआईज डीआईएस का एलोकेशन भी तीनों कंपनीज में अच्छा है। ऑब्वियसली काफ़ी, एज आई सेड, काफ़ी नोन ब्रांड है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली भी बहुत बड़े जो ये तीनों ब्रांड्स हैं। तो अब बेसिकली अगर हम डिविजन्स देखें, राइट, तो एबीबी इंडिया का एज आई सेड कि एक एनालिसिस हमारा डिटेल में अवेलेबल है स्टॉकोमीटर पे, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बट मेजरली 4 डिविजन्स में एबीबी जो है वो रोल प्ले करता है: इलेक्ट्रिफिकेशन, मोशन, प्रोसेस ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एंड डिस्क्रीट ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये सब जो है एज आई सेड ये डिफरेंट सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, राइट, इवन बिल्डिंग्स में, रियल एस्टेट में, जहाँ पर भी ऑटोमेशन की, स्मार्ट सिटीज़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो इन सब स्पेस में एबीबी इंडिया जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इनका रोल रहता है। सिमिलरली सीमेंस भी एनर्जी सेक्टर में, स्मार्ट इंफ्रा, उसका डिटेल वीडियो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है। डिजिटल इंडस्ट्रीज़, मोबिलिटी जो कि रेलवे सेक्टर है, रेलवे में सेगमेंट उनका प्रेजेंटेशन है, और बाकी पोर्टफोलियो कंपनीज के लिए भी दे डू वर्क। हनीवेल ऑटोमेशन मेजरली प्रोसेस सॉल्यूशन पे ज़्यादा काम करता है, प्रोसेस ऑटोमेशन पे ज़्यादा काम करता है। बिल्डिंग सॉल्यूशन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विस सॉल्यूशंस पे काफ़ी काम करता है। रियल एस्टेट सेक्टर में, पूरा बिल्डिंग मैनेजमेंट में, सेफ्टी सॉल्यूशंस, स्मार्ट सिटीज़, सेफ सिटीज़ में ये काम करते हैं। तो इस तरह का ये कंपनीज, एज आई सेड कि काफ़ी सिमिलर है डोमेन, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल क्या कहते हैं सेम है, एकदम हेड ऑन कंपटीशन कुछ कुछ स्पेस में है और कुछ कुछ स्पेस में नहीं भी है। कुछ कुछ इनके अलग अलग अपने डोमेन्स हैं जहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ है और उस हिसाब से दीज वर्क, राइट। तो इस तरह से, बट ओवरऑल तीनों का काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट अगर हम देखें तो डिजिटल इंडिया पर्सपेक्टिव से, स्मार्ट सिटीज़ पर्सपेक्टिव से एंड मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव से, दीज कंपनीज आर हैव ए वेरी बिग टेल विंड्स इन इंडिया। तो उससे काफ़ी अच्छा बिजनेस इनको गवर्नमेंट कंपनी से भी और इवन फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स इनको काफ़ी मिल रहा है। तो ये ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन में, डिजिटलाइजेशन में, एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में एंड स्मार्ट फैक्ट्री सॉल्यूशंस में दीज कंपनीज मेजरली वर्क। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपनीज काम करती हैं। अब रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखें तो एबीबी इंडिया का 80% रेवेन्यू प्रोडक्ट से आता है। तो उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी बहुत सारे पीएलसीज होते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे अलग अलग सेगमेंट्स में यूज़ होते हैं। तो 80% रेवेन्यू एबीबी इंडिया का उससे आता है। सिर्फ 13% रेवेन्यू सर्विसेज से आता है
और 6% रेवेन्यू मेजरली ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं उसमें सर्विसेज भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, सब मिलाकर जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो सिर्फ 6% रेवेन्यू आता है। लेकिन सीमेंस का 55% रेवेन्यू ही प्रोडक्ट से आता है, 14% रेवेन्यू सर्विसेज से आता है एंड 31% रेवेन्यू जो है वो प्रोजेक्ट्स, तो काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये अलग अलग करते हैं। हनीवेल ऑटोमेशन जो कि 66% जो रेवेन्यू है वो इनका प्रोडक्ट से आता है, जो हनीवेल ऑटोमेशन के प्रोडक्ट्स हैं। कभी कभी देखा भी होगा आपने हमारे बिल्डिंग में जो PLCs वगैरह लगे होते हैं, कभी कभी जो ABB लिखा होता है या सीमेंस लिखा होता है, कभी कभी हनीवेल भी लिखा होता है, तो वो ये सब प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी सारे बनाते हैं। तो 66% हनीवेल का प्रोडक्ट से आता है, 34% उनका सर्विसेज से आता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो है जोग्राफिकल मिक्स। तो हनीवेल ऑटोमेशन जो है उसका 38% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, राइट। और उसमें जो मतलब एज पर मैनेजमेंट वो मेजरली सर्विसेज ओरिएंटेड रेवेन्यू ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स का कम है। तो सर्विसेज जो दे रहे हैं वो सपोर्ट सर्विसेज जो भी देते होंगे वो अपने ही कंपनीज़ को, मेजरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, अपने ही कंपनीज़ को देते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे कस्टमर्स को दे रहे हैं, अपनी ही कंपनीज़ को कुछ सर्विसेज वगैरह वो देते हैं। तो वो 38% रेवेन्यू आता है। सीमेंस का 18% है एंड ABB इंडिया का 12% है। और ये 3-4 साल में इसी रेंज में रहा है, ऐसा नहीं है किसी का बहुत बड़ा है, राइट। हनीवेल ऑटोमेशन एक्चुअली कम हुआ है 2019 तक। आई थिंक इनका कुछ 40-45% के आसपास एक्सपोर्ट रेवेन्यू था एंड इट हैज़ गॉन डाउन टू 38%। और वो काफ़ी बड़ा रीज़न रहा है इनका, मतलब जो नॉन परफॉर्मेंस का इन लास्ट 3-4 ईयर्स एज वेल, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे हिट हुआ है, स्पेशली इन कोविड टाइम्स। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे इनका काफ़ी हिट हुआ, तो बिकॉज ट्रैवल नहीं हो पाया और सब चीज़ें, बिकॉज ये कंपनीज़ को रिमोट वर्क इज़ वेरी टफ, राइट, बिकॉज इट्स इंजीनियरिंग कंपनीज। तो इसीलिए वो सब रीजंस की वजह से दिस कंपनी को काफ़ी इम्पैक्ट रहा ड्यूरिंग कोविड एंड स्पेशली एक्सपोर्ट बिजनेस पे। तो दिस इज़ हाउ दीज कंपनीज आर सेपरेटली डूइंग। अगर हम रेवेन्यू देखें, एज अ सेट कि सबसे बड़ी कंपनी जो है वो सीमेंस है, राइट। मार्केट कैप वाइज 1.2 लाख करोड़ का आसपास है, तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा है। और अगर हम ग्रोथ भी देखें तो बहुत अच्छा ग्रोथ उन्होंने लास्ट 3-4 साल में किया है। तो 17,000 करोड़ का उनका FY23 का रेवेन्यू था। ABB इंडिया का ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का था, राइट, ऑलमोस्ट हाफ। एंड मार्केट कैप भी उस हिसाब से ही है, मतलब लेकिन मार्केट कैप थोड़ी ज़्यादा है, मतलब वो PE में डिस्कस करेंगे। हनीवेल ऑटोमेशन का रेवेन्यू ऑफ कोर्स काफ़ी कम है एंड दैट्स वाई मार्केट कैप इज़ ऑल्सो 3,500 करोड़ का इनका हनीवेल ऑटोमेशन का। और ग्रोथ आप देखें, सेल्स ग्रोथ सीमेंस की और स्पेशली लास्ट फाइनेंशियल ईयर काफ़ी अच्छी रही। सबका फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर काफ़ी अपटिक रहा, अच्छा ग्रोथ रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा, हनीवेल ऑटोमेशन के पहले 3 ईयर जो हैं वो डिक्लाइनिंग रेवेन्यू थे, बाकी सबके फिर भी फ्लैट थे, थोड़ा पॉजिटिव ही था लास्ट वाला यहाँ पर। इसीलिए अगर हम ग्रोथ देखें तो सीमेंस एंड ABB इंडिया का लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज वेरी वेरी गुड एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक हैज़ आल्सो डन वेरी वेरी वेल, स्पेशली इन लास्ट 1 ईयर फॉर दीज 2 कंपनीज। एंड हनीवेल ऑटोमेशन हैज़ नॉट डन दैट वेल, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। अगर हम ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो ABB इंडिया जो है वो 12-15% का ग्रोथ गाइडेंस बोलती है। हनीवेल ऑटोमेशन जो है वो 12-14% का ही ईयर ऑन ईयर ग्रोथ गाइडेंस बता रहे हैं। सीमेंस जो है उस ग्रोथ गाइडेंस उसने नहीं दिया, ठीक है। अब हम बात करें ओवरऑल प्रॉफिट्स की, राइट। तो एबिटा भी ऑफ कोर्स जो है हनीवेल ऑटोमेशन का एक्चुअली डिक्लाइन रहा है, इवन दो सेल्स बढ़ी है FY23 में, बट एबिटा नहीं बढ़ा, एक्सपेंसेस बढ़े, ऑब्वियसली इन्वेंट्री वगैरह सब चीज़ें FY22 FY23 में ये इम्पैक्ट रहा अपना कॉस्ट वगैरह का, ठीक है। और दूसरा एज आई सेड कि उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हुआ, विच वॉज अ हाई मार्जिन बिजनेस फॉर देम, और उसका भी इम्पैक्ट इनको रहा। और वो भी हम मार्जिन्स में भी देख सकते हैं कि हनीवेल ऑटोमेशन के मार्जिन्स जो हैं वो 18-19% थे एबिटा मार्जिन्स, विच हैज़ गॉन डाउन टू 15% नाउ, ठीक है। एंड दैट्स बाय एज आई सेड बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस जो है इम्पैक्टेड रहा मेजरली, वो एक मेजर रीज़न है उसका, ठीक है। जबकि अगर हम सीमेंस के देखें तो मार्जिन्स 11-12%, जबकि अभी भी ज़्यादा है हनीवेल ऑटोमेशन मार्जिन्स वाइज, बिकॉज एक्सपोर्ट रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, अभी भी 38% है उनका, बट इट हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम देयर हाइज। बट जबकि सीमेंस जो है उसने मेंटेन किए हैं 11-12% लास्ट 4 ईयर्स में, एंड ABB इंडिया ने इम्प्रूव किए हैं मार्जिन्स। तो उनके कुछ कुछ सेगमेंट जैसे मोबिलिटी, जो मोबाइल रेलवे सेगमेंट्स वगैरह में उनके मार्जिन्स एक्चुअली इम्प्रूव हुए हैं,
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा एबीबी इंडिया का स्टॉक का ज़्यादा ग्रोथ होने का, क्योंकि मार्जिन्स इंप्रूव 6% से 12% डबल मार्जिन एक्सपेंशन, राइट। मार्केट को ये बड़ा पसंद आता है कि जब आप मार्केट को मार्जिन्स इंप्रूव कर पाते हो ना, तो इसका मतलब मार्केट को लगता है आपके मोड्स बढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि आप ज़्यादा मार्जिन्स जो है डिमांड कर पा रहे हो जितना पहले करते थे, और आप एफिशिएंट ज़्यादा हो रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल स्ट्रीट को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसीलिए वो बहुत बड़ा रीज़न रहा एबीबी इंडिया का लास्ट 1-2 साल में ज़बरदस्त ग्रोथ का। सीमेंस का भी ग्रोथ अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने भी मार्जिन मेंटेन किया इवन दो रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह, और प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, राइट। तो उनके भी मतलब मार्जिन्स मेंटेन कर पाए वो भी, तो इसीलिए ये भी मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा, राइट। और सीमेंस हनीवेल ऑटोमेशन का ऑब्वियसली मार्केट डाउन, मतलब वो डाउन हुआ तो मार्केट को वो पसंद नहीं आता है जब मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हमेशा एक नेगेटिवली ही रिएक्टेड होती है, और यही रीजंस जो है हमें समझने हैं, जबकि अभी भी हनीवेल ऑटोमेशन हाईएस्ट मार्जिन पे है, राइट। बट ऊपर नीचे का जो डिफरेंस है वो समझना है हमें, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। अगर वही चीज़ हम पैट में देखें तो वही सेम चीज़ है एबिटा में, कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है पैट में सीमेंस का एंड एबीबी का, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन इन मार्जिन्स। स्पेशली इन एबीबी आप देखेंगे तो 48% का क्या अगर ग्रोथ है लास्ट 3-4 ईयर्स में, एंड सीमेंस का भी 22% का है, जबकि हनीवेल ऑटोमेशन का बिकॉज मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन रहा तो जो है पैट मार्जिन इंक्रीज नहीं हुए। और वहीं आप पैट देखेंगे तो सीमेंस का भी एक्सपैंड हुआ है, और एबीबी का तो बहुत ज़बरदस्त पैट एक्सपेंशन है, ठीक है, जबकि हनीवेल ऑटोमेशन का पैट मार्जिन जो है वो नीचे गिरा है। तो यही रीजंस हमें समझ, यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और मार्केट्स इसी तरह से वो री रेटिंग वगैरह करती है। मार्जिन पे री रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है मेजरली, अगर मार्जिन एक्सपेंशंस होते हैं या डाउनग्रेड होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बार स्टॉक जो है वो री रेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा हमें काफ़ी क्लोजली नोट करनी चाहिए। फिर अर्निंग विजिबिलिटी की वजह से हम जैसे ऑर्डर इनफ्लो जो है काफ़ी अच्छा है, एबीबी इंडिया के पास ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, राइट, और सीमेंस के पास ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। एबीबी इंडिया के ऑर्डर्स जो है बुक है वो जल्दी कंप्लीट होती है एज़ कम्पेयर टू सीमेंस, बिकॉज एबीबी इंडिया जो है वो मेजरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। 80% जो ऑर्डर आते हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से आते हैं, जबकि सीमेंस के सिर्फ 55% ही प्रोडक्ट से आते हैं, एंड अच्छा खासा प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज से आते हैं, और प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे होते हैं, राइट। तो उनका जो ऑर्डर है वो कन्वर्जन जो होता है वो कम होता है। हनीवेल जो है नंबर नहीं देता है, ग्रोथ बताता है बस, तो उन्होंने 16% बोला है कि हमारी ऑर्डर बुक बढ़ी है इन H1 FY23, तो इतना ही नंबर उनका मिला, बट दे डिडंट गिव द नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना है। तो अब ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रॉफिट्स इंप्रूव हुए हैं, अब सब चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, तो एबीबी का ROC ROE नंबर्स इंप्रूव होने लाजमी है, मतलब होना ही है वो, राइट। तो वही हम देख सकते हैं कि 31% ROC पहुँच गया है, 23% ROE पहुँच गया है। सीमेंस जो है वो 16 और 22 वो इंप्रूव हो रहा है लास्ट 3 साल से, और हनीवेल ऑटोमेशन डाउन है, एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं वो, ठीक है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो तीनों की काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम रिसीवेबल डेज देखें, राइट, तो तीनों जो है काफ़ी, मतलब मुझे किसी में भी ज़्यादा कोई ऐसा टेंशन वाली चीज़ लगी ही नहीं, राइट। रिसीवेबल डेज जो हैं वो ये है 85 है, इसके 84 डेज़ हैं, इसका 99 है। तो हनीवेल ऑटोमेशन के रिसीवेबल डेज थोड़े ज़्यादा हैं, एक्चुअली बड़े हैं, 76 से 199 हुए हैं, दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग। यहाँ पर इनके 9100 से कम हुए हैं 85, तो अगेन पॉजिटिव फॉर एबीबी एंड सीमेंस फ्रॉम रिसीवेबल डेज परस्पेक्टिव, राइट। सिमिलरली इन्वेंट्री डेज भी जो हैं अगर हम देखें तो वो सिमिलर ही है एबीबी का, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसका थोड़ा बड़ा है सीमेंस का, 45 तक पहुंच गया है। एंड हनीवेल ऑटोमेशन की इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 11-12 दिन की ही इन्वेंट्री वो रखते हैं, तो उस हिसाब से दे आर मतलब मच बेटर फ्रॉम इन्वेंट्री डेज परस्पेक्टिव फॉर श्योर, ठीक है। और अगर हम पेएबल डेज देखें, कब कितनी दिन में देना है पैसा, तो वो आपको यहाँ पता चलता है कि ये एमएनसी की पावर, राइट, कि 160 दिन में ये पैसा देते हैं वापस। मतलब अगर किसी को उसी से सामान लिया है, इनको 5-5 महीने 6 महीने के बाद दे गिव बैक मनी, राइट। और इनके 177, इनके 196 डेज में दे गिव मनी बैक, राइट। सो विच इज़ फिनोमिनल पावर है कंपनीज़ की, ब्रांड की, कंपनीज़ के जो मोट की, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब, तो उस तरह से यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि भाई इतने इतने दिन तक लोग वेट करने को रेडी हैं, राइट, पेमेंट्स के लिए इनसे, तो वो चीज़ ज़बरदस्त है, ठीक है। और इसीलिए कैश कन्वर्जन साइकिल जो है तीनों की नेगेटिव है, क्योंकि पैसा जो है मिलता जल्दी है
और देना ज़्यादा लेट पड़ता है। तो कैश तो कन्वर्ट जो है वो अलग ही है, मतलब कन्वर्जन साइकिल सबकी नेगेटिव ही है तीनों की, और इन दोनों की तो हमेशा से नेगेटिव रही है, पहले एबीबी की थोड़ी पॉजिटिव थी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझना है कि कितनी स्ट्रॉन्ग जो ये एमएनसीज़ की कंपनी के वैल्यूएशन ज़्यादा क्यों होते हैं, राइट। क्यों इनके पी मल्टीपल्स एमएनसी कंपनीज़ के मोस्टली ज़्यादा दिए जाते हैं मार्केट द्वारा। तो यही सब चीज़ों की वजह से दिए जाते हैं। हायर रिटर्न रेशियोज़, ये सब ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेज इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, क्लियर मोड्स होते हैं। फिर काफ़ी ये जो कंपनीज हैं स्पेसिफिकली काफ़ी R&D ड्रिवन कंपनीज हैं। ये तीनों कंपनी जो है वर्ल्ड के टॉप 20 टॉप 30 ग्लोबल में R&D में आती हैं। तो इनके जो पेरेंट हैं वो तीनों हमेशा R&D में टॉप आते हैं। तो इस वजह से जो है इनका क्लियर मोड है वो सारी चीज़ों का, राइट। तो इसीलिए हमेशा इवन दो ये शायद उतना ग्रो नहीं करेंगे, मतलब इस सेक्टर में है कि ऐसा तो नहीं है कि 25-30 मतलब अनलाइकली है वो, बट बिकॉज ऑफ दोज मोड्स दीज कंपनीज आर ऑलवेज गिवन हायर वैल्यूएशंस, ठीक है। अब बिकॉज दीज कंपनीज कम फ्रॉम, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग इनके पेरेंट हैं, तो दे हैव टू पे रॉयल्टी टू देम, ठीक है। तो ये रॉयल्टी फीस का सिस्टम जो है लगान बोलता हूँ मैं एमएनसी का, बट ठीक है इन कंपनीज को फिर भी थोड़ा बनता है बिकॉज ऑफ, as I said, because these guys take lot of technologies, lot of help from global players. भाई FMCG कंपनीज वगैरह उनको मेरे को लगता है कि ज़्यादा कुछ ऐसा वो नहीं लगता है, लेकिन ये कंपनीज तो क्लियरली एबीबी है या सीमेंस है, हनीवेल है, बिकॉज दे हैव टू डिपेंड लॉट ऑन द टेक्नोलॉजी R&D स्पेंड विच ग्लोबल कंपनीज आर डूइंग। तो वो वैसा का वैसा इनको मिल रहा है विदाउट स्पेंडिंग मच, राइट। तो दे शुड पे समथिंग टू देम फॉर दोज टेक्नोलॉजी चेंज, मतलब गिविंग दोज टेक्नोलॉजी। तो एबीबी जो है वो 4% ऑन सेल्स, 4% ऑन सेल्स दे गिव टू एबीबी ग्लोबल, राइट। सीमेंस जो है वो 0.8 ही देता है, तो विच इज़ वेरी गुड, आई थिंक फिनोमिनल है ये चीज़, राइट। 0.8% ही रॉयल्टी फीस दे रहा है। एंड हनीवेल ऑटोमेशन इज इंक्रीजिंग, तो नाउ इट इज ऑलमोस्ट 2% ऑफ प्रोफेशनल फीस बोलते हैं वो उसको, तो विच दे आर गिविंग टू फ्रॉम द रेवेन्यू, ठीक है। तो ये रेवेन्यू से जाता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो पहले 4 रुपये उनको दे रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली एबीबी इंडिया का एक नेगेटिव पॉइंट है कि दे आर पेइंग हायर फीस टू द देयर ग्लोबल काउंटर पार्ट, ठीक है। तो अब हम वैल्यूएशन समझें अगर इन तीनों का, तो इंपॉर्टेंट है कि एज आई सेड कि तीनों एमएनसीज हैं, ऑब्वियसली हायर पी मल्टीपल्स इनको मिलते ही हैं। तो अगर अभी देखें तो एबीबी जो है 105 पे है, सीमेंस 80 पे है और हनीवेल ऑटोमेशन 84 पे है। इवन दो नॉट सो गुड परफॉर्मेंस, फिर 84 हनीवेल ऑटोमेशन को मिल रहा है। 5 ईयर मीडियन भी ऐसा ही है, इनका 96 है, 72 है, 73। तो ये चीज़ भी समझिए, राइट। तो ईवी बाय EBITDA भी 69, 52। तो एज आई सेड कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग मोड्स एंड द काइंड ऑफ बिजनेस दे आर इन, और अभी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेल विंड्स हैं बिकॉज ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स। एक तो गवर्नमेंट मतलब जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। तो और गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारे एंड कैपिटल गुड्स रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, PLI स्कीम्स हैं, राइट। तो उसमें इनको काफ़ी बड़ा टेल विंड दिखता है, इसीलिए ये सेक्टर भी काफ़ी फोकस में है और ये कंपनीज भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमें जो एज ए MNC मुझे पसंद नहीं आती, ये होता है कि इनके एक अभी जैसे ये तीनों तो लिस्टेड कंपनीज हैं, राइट। इन्हीं कंपनीज के कोई ना कोई अनलिस्टेड प्लेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो एबीबी का भी आई एम श्योर कोई ना कोई अनलिस्टेड प्लेयर होगा, सीमेंस के भी अनलिस्टेड प्लेयर्स होंगे। सीमेंस के तो हैं ही, सीमेंस हेल्थ केयर है, कई हैं, ठीक है। हनीवेल ऑटोमेशन का भी ऐसा ही है। एबीबी के सबसे कम है, मेरे ख्याल से एबीबी का एक ही दूसरी अनलिस्टेड कंपनी है इंडिया में जो एबीबी ग्लोबल ने यहाँ पर क्रिएट की हुई है, विच इज़ वेरी स्मॉल, और वो शायद मोस्टली उनके बिजनेस प्रोसेस वगैरह में मतलब एज अ कॉल सेंटर टाइप यूज़ होता है। तो एबीबी इज़ द ओनली कंपनी विच सीम्स टू बी मोर फोकस्ड ऑन इंडिया कि भाई ठीक है ये एंटिटी के अंडर हम सारा काम करेंगे जो भी एबीबी करता है इंडिया में। बट सीमेंस जो है उसके एटलीस्ट 3-4 बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में जो कि अनलिस्टेड हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, एंड ऑफ कोर्स सम कैनिबलाइजेशन आई थिंक, जो ये इवन दो दे विल से नो बट इट हैपन्स। सिमिलरली हनीवेल ऑटोमेशन का भी, और ये सिर्फ इस MNCs ऐसा नहीं है, कैपिटल गुड्स में आप सब में देखेंगे, फार्मा में देख लीजिए, सभी MNCs में मोस्टली एक्सेप्ट मे बी नेस्ले एंड हिंदुस्तान लीवर्स, बट मोस्टली MNCs में ये इश्यूज़ होते हैं कि एक और एंटिटी होती है ग्लोबल कंपनी की इंडिया में ही जो कि कुछ और काम कर रही है, ठीक है, और समटाइम्स दे आर कम्पीटिंग ऑल्सो विद यू, ठीक है, सम कैनिबलाइजेशन हैपन्स। तो ये सब चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें एक मतलब डिस्ट्रस्ट क्रिएट करती है इन द इन्वेस्टर के मन में, और इसीलिए काफ़ी बार दीज कंपनीज डू नॉट मेक टू मच मनी फॉर द शेयर होल्डर्स एज वेल, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स। एक क्लियर फोकस जो है इंडिया एज ए जोग्राफी पे स्टिल MNCs सम कंपनीज आर नॉट गिविंग, तो वो चीज़ भी हमें थोड़ा देखना चाहिए व्हेन वी आर बेसिकली सिलेक्टिंग ए MNC कंपनी इन आवर पोर्टफोलियोज। दैट इज़ ऑल
इन तीनों में से एक कंपनी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न हमें दिए हैं, तो यू कैन चेक आवर मॉडल पोर्टफोलियो एज आई सेड। तो अभी भी मॉनसून कूपन कोड लाइव है, तो ज़रूर चेक कीजिए। investor.in वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, थोड़ा लाइक करते हैं तो मतलब यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छा था इसलिए आपने लाइक किया। आई नो बहुत बार आपको अच्छा लगता है बट आप लाइक नहीं करते, बट यूट्यूब को बताना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।